ये भाजपा की वो गारंटियां हैं जो आप तक पहुंचाई गई थी। ये भाजपा की वो गारंटियां हैं जिस पर बड़े-बड़े दावे किए गए थे। ये भाजपा की वो गारंटियां हैं जिसके लिए कई लोगों के परिवारों के घर तोड़ दिए गए थे, कई लोगों को बेघर कर दिया गया था और शायद ये भी वजह थी कि अयोध्या से भाजपा हार गई। 22 जनवरी 2024 ये वो दिन था जिस दिन पूरे भारत में दिवाली मनाई गई थी। वैसे तो दीपावली का त्योहार अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है, लेकिन 22 जनवरी 2024 को कभी भी कोई भी भारतीय नहीं भूल पाएगा, कोई भी सनातनी नहीं भूल पाएगा। उस दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों और राम पथ बनाया गया था। अयोध्या में भव्य एयरपोर्ट का निर्माण किया गया, रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया, राम पथ का निर्माण किया गया और न जाने कितनी तरह की झांकियां बनाई गई, कई चौक बनाए गए और अयोध्या के राम मंदिर की अगर हम बात करें तो उसका तो नजारा ही देखने लायक था। लेकिन जो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये भी उसी अयोध्या की है जहां पर राम मंदिर बनाया गया है। आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि केवल 6 महीने हुए हैं 22 जनवरी 2024 और 23 जून 2024 यानी कि कुल मिलाकर के पूरे 6 महीने, केवल 6 महीनों के भीतर ही भाजपा की सारी गारंटियां ढेर होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें जरा देखिए, ये अयोध्या के रेलवे स्टेशन का वॉल है जो कि 20 मीटर का बनाया गया था। केवल 6 महीनों में पहली बारिश की बूंदों से ही ये रेलवे स्टेशन ढहने को तैयार है। ये भाजपा की वो गारंटियां हैं जो आप तक पहुंचाई गई थी। ये भाजपा की वो गारंटियां हैं जिस पर बड़े-बड़े दावे किए गए थे। ये भाजपा की वो गारंटियां हैं जिसके लिए कई लोगों के परिवारों के घर तोड़ दिए गए थे, कई लोगों को बेघर कर दिया गया था और शायद ये भी वजह थी कि अयोध्या से भाजपा हार गई। ये भाजपा की वो गारंटियां हैं जो आप लोगों के दिमाग में डाली गई है, शायद वो कभी पूरी हो भी ना पाए। ये वो गारंटी है जिसकी कोई गारंटी नहीं। वो कहते हैं कि चाइना का माल जब तक चलता नहीं है, तो कुछ इसी तरीके की भाजपा की गारंटियां हैं जो लगातार विपक्षी कहते हुए नजर आ रहे हैं और अब वो हमें स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है। मानसून की पहली बारिश की पहली बूंदों ने ही अयोध्या के रेलवे स्टेशन की 20 मीटर की दीवार को ढा दिया। न जाने कितने करोड़ों लागत से ये बनाया गया होगा। इतना ही नहीं, अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर जो है वो राम पथ की है। राम पथ का इतना भव्य निर्माण किया गया था कि जो भी उस पर चलता था उसे ऐसा लगता था मानो वो स्वर्ग की ओर जा रहा हो, राम मंदिर की नहीं स्वर्ग की ओर जा रहा हो, स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने वाला हो और उसके बाद वो रामलला के दर्शन के लिए पहुंचता था। उस दौरान लोगों को, श्रद्धालुओं को बहुत ही अच्छी अनुभूति होती थी। लेकिन ये जो तस्वीरें हमारे सामने है राम पथ की, क्या हमने यही देखने के लिए भाजपा पर भरोसा किया था, भाजपा की गारंटियों पर भरोसा किया था, भाजपा के उन वादों पर भरोसा किया था जो उन्होंने हमें दिया था और हमें जो सपने दिखाए थे, क्या हमने इसी दिन के लिए भाजपा को चुना था? अब आप बताइए कि क्या इस तरीके के राम पथ पर आप अपनी गाड़ी लेकर के या किसी और गाड़ी से जाना चाहेंगे जहां पर खतरा ही खतरा है? बारिश की पहली बूंदों से राम पथ ढह गया, सुराख बन गई है, केवल खड्डे नहीं हुए, सुराख बन गई है और कब कहां से ये ढह जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आने वाले 5 सालों तक फिर से भाजपा का शासन होगा। अगर गठबंधन की सरकार नहीं टूटती है तो आने वाले 5 सालों तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन क्या इन 5 सालों में ये कार्य बदलेगा? उनका जो ये तरीका है वो बदलेगा? क्या इन चीजों में सुधार होगा? अब ये आप पर है। आप पर है कि आप अगली बार किसे चुनते हैं। आप पर है कि आप भाजपा पर और किसका भरोसा दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपकी आंखें खोलने के लिए है। ये तस्वीरें आपको ये समझाने के लिए है कि जो भरोसा आप वहां पर दिखा रहे हैं, जो भरोसा आप अपनी सरकार पर दिखा रहे हैं, क्या वो सही है? क्या आप सही रास्ते पर हैं? क्या आपको लगता है कि ये चीजें आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए सही है? क्या ये सरकार आपके लिए सही है? अयोध्या के रेलवे स्टेशन का एक बार फिर से मैं आपको वीडियो दिखा दूं। 20 मीटर की दीवार देखिए, मानसून की पहली बारिश से किस तरीके से ढह गई है